पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस वक्त सबसे बड़ी चर्चा किस बात की है? क्या ममता बनर्जी की सबसे भरोसेमंद और करीबी नेता सयोनी घोष ने उनका साथ छोड़ दिया है? क्या टीएमसी में बगावत की आग अब ममता बनर्जी के सबसे भरोसेमंद सर्किल तक पहुंच गई है? आखिर कौन है सयोनी घोष जिनके लिए ममता बनर्जी ने कभी अपनी सबसे प्रतिष्ठित सीट का दांव लगा दिया? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं अंशिका अग्रवाल। टीएमसी में अंदरूनी कलह और बगावत की खबरों के बीच एक नाम अब सबसे ज्यादा चर्चा में है, सयोनी घोष। रिपोर्ट्स के मुताबिक सयोनी घोष अब उस खेमे के साथ दिखाई दे रही हैं जो ममता बनर्जी के नेतृत्व से अलग रास्ता अपनाने की तैयारी में है। इतना ही नहीं, राजनीतिक गलियारों में ये भी चर्चा है कि वो आगे चलकर एनडीए के करीब भी जा सकती हैं। हालांकि इस पर अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सवाल है कि आखिर सयोनी घोष हैं कौन? सयोनी घोष सिर्फ एक राजनेता नहीं है, वो बंगाली फिल्म और टेलीविजन इंडस्ट्री का जाना पहचाना चेहरा भी हैं। अभिनय के अलावा वो लोकगीत गायन के लिए भी मशहूर हैं। राजनीति में उनकी एंट्री साल 2021 में हुई, जब ममता बनर्जी के एक फोन कॉल के बाद उन्होंने टीएमसी का दामन थाम लिया। पार्टी में शामिल होते ही ममता बनर्जी ने उन पर बड़ा भरोसा दिखाया और आसनसोल दक्षिण विधानसभा सीट से उम्मीदवार बना दिया। हालांकि उस चुनाव में सयोनी घोष को बीजेपी की अग्निमित्रा पॉल के हाथों हार का सामना करना पड़ा। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि हार के बावजूद ममता बनर्जी का भरोसा उन पर कम नहीं हुआ, बल्कि इसके बाद उन्हें टीएमसी युवा विंग की अध्यक्ष बना दिया गया। ये जिम्मेदारी बताती है कि पार्टी नेतृत्व उन्हें भविष्य का बड़ा चेहरा मान रहा था। फिर आया साल 2024 का लोकसभा चुनाव। ममता बनर्जी ने सयोनी घोष को जादवपुर सीट से उम्मीदवार बनाया। ये वही सीट है जिससे कभी ममता बनर्जी ने अपनी राजनीतिक पहचान बनाई थी। जादवपुर बंगाल की सबसे प्रतिष्ठित सीटों में गिनी जाती है और यहाँ से चुनाव लड़ना किसी बड़े राजनीतिक विश्वास से कम नहीं माना जाता। सयोनी घोष ने इस भरोसे को जीत में बदला और लोकसभा पहुँच गयी। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक सयोनी घोष को लंबे समय तक ममता बनर्जी का सबसे भरोसेमंद चेहरा माना जाता है। वो अक्सर ममता बनर्जी की सादगी वाली राजनीतिक शैली को फॉलो करती नजर आती हैं। सड़कों पर आंदोलन हो या युवाओं के मुद्दे, सयोनी हमेशा आगे की पंक्ति में दिखाई देती हैं। ममता बनर्जी भी कई मंचों से उनकी खुलकर तारीफ करती रही हैं। 2021 के चुनाव प्रचार के दौरान ममता ने उन्हें स्ट्रीट फाइटर कहा था और बंगाली में मिष्टी में यानी प्यारी लड़की बताकर जनता से उन्हें जिताने की अपील की थी। यही वजह है कि अगर सयोनी घोष वास्तव में बागी खेमे के साथ खड़ी होती हैं तो इसे ममता बनर्जी के लिए बड़ा राजनीतिक झटका माना जाएगा। सयोनी घोष का नाम कई विवादों में भी रहा है। सोशल मीडिया पर शिवलिंग से जुड़े एक पुराने पोस्ट को लेकर विवाद खड़ा हुआ था, जिसके बाद उन्हें आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था। बाद में उन्होंने सफाई देते हुए कहा था कि उनका अकाउंट हैक हो गया है। अब सवाल ये है कि क्या सयोनी घोष सचमुच ममता बनर्जी से दूरी बना रही हैं? क्या टीएमसी में टूट की खबरें हकीकत बन जाएंगी या फिर ये सिर्फ राजनीतिक अटकलें हैं? इन सवालों का जवाब आने वाले दिनों में बंगाल की राजनीति की दिशा तय कर सकता है। फिलहाल बंगाल की राजनीति में सयोनी घोष का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है। अगर ममता बनर्जी की सबसे करीबी माने जाने वाली नेता सचमुच उनसे अलग राह चुनती हैं तो इसका असर सिर्फ टीएमसी पर ही नहीं बल्कि पूरे राज्य के राजनीतिक समीकरणों पर पड़ सकता है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या सयोनी घोष का ये कदम टीएमसी के लिए एक बड़ा झटका साबित होगा? कमेंट करके जरूर बताइए।